वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बात की थी स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब किसी भी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना हो, उसके अंदर आपके लिए आपको स्लोप दिया हो और पॉइंट दिया हो, तो किस तरह से निकालेंगे उसका इक्वेशन। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। उसके बाद हमने बात की थी कि जब लाइन हमारी दो पॉइंट में से पास हो रही हो, x1 वाई वन एंड x2 वाई टू, तब उसका इक्वेशन क्या आएगा। तो उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ठीक है, और हमारे पास और भी तीन टाइप के फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो फॉर्म है उसके बात करते हैं, उसको एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तीन फॉर्म है अभी, तो ये तीन फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या कौन सा फॉर्म? एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म एंड वाई इंटरसेप्ट, दोनों साथ में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाए क्या है दोनों में डिफरेंट। ठीक है, ओके। जो कोई भी लाइन होगी हमारी, वो एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बना रही होगी। ये देख लो, ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो कट किया हुआ पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, और मान लो वो स्मॉल डी जितना है। कितना है? स्मॉल डी जितना। वैसे ही हमारे पास कोई लाइन यहाँ पे देखो, वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रही है। ये देख लो, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। और मान लो वो कितना है हमारे पास? सी जितना है। ठीक है, ये कोई लाइन एल है, ये कोई लाइन एल है। कोई समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट, सी ले लिया मैंने, एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल डी ले लिया। राइट, अब हमें बच्चों यहाँ पे उसका इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ लाइन एल इज स्मॉल एम। ठीक है, चलो हमने लाइन का जो स्लोप है स्मॉल एम ले लिया। सेम एज यहाँ पे भी लेट स्लोप ऑफ लाइन एल इज स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लाइन का स्लोप क्या ले लिया? स्मॉल एम ले लिया। और यहाँ पे भी हमने लाइन का स्लोप क्या ले लिया? स्मॉल एम ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसका इक्वेशन चाहिए, तो बच्चों पॉइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पॉइंट। क्योंकि हमारे पास एक जो फॉर्म आया हुआ अभी जो पढ़ा हुआ हमने, कौन सा फॉर्म पढ़ा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लोग इक्वेशन कब निकाल पाते हैं? जब हमारे पास लाइन का स्लोप हो और पॉइंट हो, ये दो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास पर्टिकुलर लाइन के लिए स्लोप तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्मॉल एम है। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या निकाले? तो आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, इतना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज मींस एक्स कोऑर्डिनेट डी कमा 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे भी बात करूं तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट मींस व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 0 कमा सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लाइन एल है उसका स्लोप m लिया है हमने, और वो किसी एक पॉइंट d, 0 में से पास हो रही है। ठीक है, और स्मॉल d जो हमारा क्या है बच्चों? x इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलो तो y1 कितना बच्चों देख लो? 0 है। m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है? d है। तो दैट्स वाई y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d जो आया बच्चों, तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म? जब हमारे पास x इंटरसेप्ट दे रखा हो, देख लो x इंटरसेप्ट दे रखा हो और लाइन का स्लोप दे रखा हो, तब हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा सिमिलरली यहाँ पे जब हमारे पास y इंटरसेप्ट दे रखा हो, कौन सा दे रखा हो? y इंटरसेप्ट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो, तब उसका इक्वेशन क्या आएगा? तो हमने यहाँ पे स्लोप तो m ले लिया था
और इसका जो पॉइंट आया क्या है 0,c, और वहां पे जो स्मॉल c जो है बच्चों क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वही लगा है। कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन कितना बच्चों c है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 0 है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू mx हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ इसको जो याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में याद रखते हैं। कौन सा फॉर्म में बच्चों? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा फॉर्म हो गया। ठीक है, पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा फॉर्म जब दो पॉइंट में से पास हो रही है तब, तीसरा फॉर्म जब आपको x इंटरसेप्ट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो तब लाइन का इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। चौथा फॉर्म हमारे पास जब y इंटरसेप्ट हो और स्लोप दे रखा हो तब इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक केस ऐसा भी होगा जब हमारी लाइन दोनों एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट करेगी, मतलब दोनों एक्सिस पे हमारे पास इंटरसेप्ट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट, मतलब दोनों ही एक्सिस पे हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट करके निकल रही हो लाइन, तब उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा पांचवा फॉर्म। कुछ समझ में आ रहा है? ओके फाइन, तो उसके बारे में डिस्कशन कर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। पहले जो पढ़ा उसको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बोला, अब यहाँ पे जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। कुछ फर्क नहीं है, उसमें एक्स था वाई था, यहाँ पे दोनों ही है। ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट होगा तब क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ जाएगा। ठीक है, मान लो ये एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए है, वाई इंटरसेप्ट स्मॉल बी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा, कितना आ जाएगा a,0, ये पॉइंट आ जाएगा 0,b। ये लाइन के लिए आपके पास तो कुछ ज्यादा सोचने का है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये लाइन जो है हमारे पास दो पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, कौन सा? a,0 है 0,b। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम a,0, वो क्या ले लो x1, y1 एंड 0,b, तो क्या ले लो x2, y2। तो कौन सा फॉर्मूला आ गया? यूजिंग y माइनस y2 y2 माइनस y अपन y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x अपन x1 माइनस x। ठीक है, ओके, आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, बस कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में आपको y माइनस y2 अपन y1 माइनस y दे रखा होगा, x माइनस x2 अपन x माइनस x1 दे रखा होगा। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा देख लेना, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है। मैं इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्योंकि y2 माइनस y, y1 माइनस y इजीली हो जाए, 2 माइनस y 1 माइनस y, 2 माइनस x 2 1 माइनस x, तो इसीलिए इजीली याद रख सकता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस माइनस कॉमन निकाल के उड़ाया हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो तो ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, a,0 एंड 0,b। ठीक है, उसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो y2 कितना है हमारे पास? b माइनस 0, y1 कितना है बच्चों? 0 माइनस y, सॉरी ये तो y है ना, y सही y आएगा। हाँ, y2 हमारे पास b है, y माइनस y, y1 हमारे पास 0 है और ये y आएगा। ठीक है, चलो अब आगे x2 कितना हमारे पास? 0 है, x1 x यहाँ पे x है। ठीक है, x1 कितना हमारे पास? a है और यहाँ पे ये x। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों x जो आ रहा है और b जो आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है हमारे पास, y जो आ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये a भी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? माइनस बी एक्स, और ये क्या आ जाएगा? माइनस ए वाई। ठीक है ना बच्चों? ओके, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी और भी बाकी रहा ना, ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई।
ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलो ये एक्स वाई हट गया। ओके, तो बचा क्या हमारे पास, ये सारी चीजें वहां ले जाओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बच गया। ठीक है, ओके, कुछ जम नहीं रहा तो ए बी को नीचे डिवाइड कर लो, तो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी भी हट जाएगा, ए हट जाएगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये जो फॉर्म आया उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्मॉल ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, स्मॉल बी जो है वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म आपको बच्चों याद रखना है, बहुत ही आसान है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके फाइन। अब बच्चों चलते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं फिगर बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ओरली बोलूंगा कि ये है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बोर्ड को रफ कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की होगी, वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे कि हमारे पास ये लाइन है एल, ठीक है, तो ओरिजिन से उसको एक नॉर्मल ड्रॉ किया होगा, ये मान लो ओ है और ये पी। ठीक है, तो ये लाइन ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो यहाँ पे जो ओ पी है इज नॉर्मल टू द लाइन एल। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्या चीज होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल में, कि सर्कल की किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और सर्कल के सेंटर में से उसी पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहां पे हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। तो याद आ रहा है क्या बोले थे, नॉर्मल। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे बस सर्कल नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन है और ओरिजिन से इस लाइन को हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल। और ये नॉर्मल की लेंथ कितनी है, मान लो पी जितनी है, कितनी जितनी है, पी जितनी। ओके फाइन, ये नॉर्मल की लेंथ कितनी है, पी जितनी है। ठीक है, ओके फाइन। अब ये जो नॉर्मल है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैं लेता हूं ओमेगा। क्या लेता हूं, ओमेगा। तो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ओमेगा। क्या लेता मैंने, ओमेगा ले लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल आया इंक्लिनेशन एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा बोल लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अभी आवाज आ रहा था रिक्शा का, उसकी वजह से सारी चीजें क्लियर हुई होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस पी है बच्चों, यहाँ पे मैंने पी जो ले रखा है, ओपी जो है, ओपी जो है एक परपेंडिकुलर लाइन टू एल है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सर्कल के किसी पी पॉइंट के पास टेंजेंट था, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसको हम लोग नॉर्मल बोल लेते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन से मैंने एक लाइन को, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब ये ममरे वाला डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, उनका बिजनेस है वो करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो है नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया ओपी परपेंडिकुलर टू एल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ओपी की लेंथ मैंने क्या ले ली है, पी जितनी ले ली। कितनी ले ली है, पी जितनी। ओके फाइन, समझना ध्यान से, पी जितनी ले ली है। और ये जो ओपी जो है वो इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है ओमेगा। ठीक है, तो कितना एंगल बना था, ओमेगा एंगल बना रहा है। ठीक है,
तो वैसा हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब ये लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या बताऊं। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए हमारे पास पहले चाहिए तो स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, पता चल गया। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? पहली बात तो है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट में आपको यहाँ पे P दिख रहा है, तो उसी को निकालने की ट्राई करता हूँ। ध्यान से देखना, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं M। तो आप देख सकते हो ट्राइंगल P O और M के अंदर ये एंगल ओमेगा है, ये डिस्टेंस P है। तो यहाँ पे मैं PM निकालने की बात करूं तो साइन ओमेगा लगा लो तो PM बाई OP हो जाएगा। तो साइन ओमेगा मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड ओपन हाइपोटेन्यूज। तो PM कितना हमारे पास ढूंढना है, तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP साइन ओमेगा। OP की लेंथ कितनी है हमारे पास? P, तो ये क्या आ जाएगा? P साइन ओमेगा। तो ये PM आ गया बच्चों हमारे पास, कुछ समझ में आ रहा है? तो PM की लेंथ हमारे पास आ गई P साइन ओमेगा। वैसे ही हम लोग इसी ट्राइंगल में cos ओमेगा लगा दूं तो cos ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM बाई PM हो जाएगा। OM हमें निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। PM और P है तो भाई cos ओमेगा इज इक्वल टू मतलब OM की बात आ गई हमारे पास P cos ओमेगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया P cos ओमेगा। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट P को मैं ऐसे लिख लू x, y, इसके कोऑर्डिनेट। तो x क्या हो जाएगा उसके लिए? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये होगा, और देख सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितना हमारे पास? ये रहा P cos ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? P cos ओमेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये ओमेगा यहाँ पे कर ले थोड़ा चेंज, छोड़ लो, हटाओ। ठीक है, फाइन, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। और y कोऑर्डिनेट दैट मींस व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये रहा PM। तो कितना आया? P sin ओमेगा। कितना आएगा? P sin ओमेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट लाना था, तो पॉइंट तो आ चुका है। पॉइंट कितना आ गया? P cos ओमेगा P sin ओमेगा। क्या हो गया? P cos ओमेगा और P sin ओमेगा। कोई समझ में आ रहा है? वो ठोके थे भाई। ओके, अब क्या चाहिए हमारे पास? पॉइंट तो आ चुका है, अब चाहिए हमारे पास स्लोप। अब क्या चाहिए बच्चों? हमें स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इस लाइन का, लाइन L का स्लोप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास OP लाइन जो है परपेंडिकुलर टू L लाइन है। दैट मींस व्हाट? मान लो इसका स्लोप M1 ले लो और इसका स्लोप M2 ले लो, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। क्योंकि जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। ठीक है, तो यहां से मैं M1 जो स्लोप लिया है OP के लिए, M2 जो स्लोप लिया लाइन L के लिए, ठीक है, तो यहां से M2 आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि M1 हमें पता है। M1 कितना आएगा देख लो, यहाँ पे ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, मतलब ओरिजिन 0,0 में से पास हो रहा है और ये P cos ओमेगा और P sin ओमेगा में से OP पास हो रही है। तो दो पॉइंट में से पास हो रही है तो हमारे पास उसका स्लोप इजीली मिल जाएगा। तो M1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हमारे पास? P sin ओमेगा -0 अपॉन P cos ओमेगा -0। दैट मींस व्हाट? sin ओमेगा बाय cos ओमेगा आ गया। किसका स्लोप आ गया? M1 का। तो यहाँ पे रख दू तो M2 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस cos ओमेगा बाय sin ओमेगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, लाइन L का स्लोप भी आ गया हमारे पास, लाइन L किस पॉइंट में से पास रही वो भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या लगा लो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
बच्चों y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे p साइन ओमेगा, ये कितना है माइनस कॉस ओमेगा साइन ओमेगा, ये x माइनस x1 कितना है हमारे पास p कॉस ओमेगा। चलो तो यहाँ पे साइन ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कॉस ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा साइन ओमेगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे ये माइनस x कॉस ओमेगा माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब x वाला टर्म जो है इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये वाला टर्म यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। अब देख सकते हो दोनों में से p इजीली कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्म आया नॉर्मल फॉर्म क्या आ गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है, क्या आ गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे p क्या है लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, ओमेगा क्या है इंक्लिनेशन, वो तो मैंने लिखा ही ऑलरेडी, ओमेगा क्या है इंक्लिनेशन एंगल ऑफ नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये जो फॉर्म हमने सीखा है वो सारे के सारे फॉर्म लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर को कंबाइन करेंगे तो आपको सारे के सारे फॉर्म समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं ये बोर्ड को रफ करके सारी चीजें फिर से एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब कितने फॉर्म हमने देखे वो सारे के सारे। ठीक है, ओके फाइन। आई होप बच्चों की इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मे भी हुई होगी तो प्लीज मुझे मैसेज करना, तो हम लोग उसको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं सारे के सारे फॉर्म एक साथ में कि कितने फॉर्म हम लोगों ने देखे हैं। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कट हुआ है तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्या है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ कट नहीं हुआ ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया p कॉमन निकाला और ये cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या लिखा है आप देख सकते हो, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो एक साथ सारे फॉर्म देख लेते हैं। तो बच्चों पहला फॉर्म हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या था y माइनस वाई वन इज इक्वल एम इंटू एक्स माइनस x1, जिसके अंदर हमारे पास स्लोप दे रखा होगा एंड x1 y1 किसी एक पॉइंट में से पास हो रहा होगा, ऐसा बोल रखा होगा लाइन। ठीक है, दूसरा हमने देखा x1 y1 एंड x2 y2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में थे, लाइन पास हो रही होगी, तब उसका इक्वेशन क्या आएगा y2 माइनस y अपन y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x अपन x1 माइनस x। ठीक है, तीसरा फॉर्म देखा हमने x इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास x इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, जहां स्मॉल डी क्या हमारे पास x इंटरसेप्ट है। फोर्थ वन देखा हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इज इक्वल वो क्या था mx प्लस c। ठीक है, जहां पे c हमारा क्या था y इंटरसेप्ट था। पांचवा फॉर्म हमने देखा x इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, मतलब यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट भी दे रखा है और y इंटरसेप्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, छठा हमने देखा नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल का यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाला हुआ है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p क्या है नॉर्मल की लेंथ, ओमेगा क्या है इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अ नॉर्मल टू द विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे ये जो जितने भी क्वेश्चन लिखा है मैंने, जितने भी इक्वेशन लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। किसके भाई, स्ट्रेट लाइन के। तो समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस का यूज करके हम लोग को लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, जिस हिसाब से हमें कंडीशन दे रखी होगी उस हिसाब से, ठीक है। आई होप बच्चों ये सारे के सारे फॉर्म आप लोग को क्लियर कट समझ में आ चुके होंगे, और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आप 5 बार लिख के उसको याद रख लेना, ठीक है, या 6 बार लिख के याद रखने, या फिर 7 बार, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कितने बार लिखोगे और आपको याद रह जाएगा वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो प्लीज इसको रिमेम्बराइज करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।